हेलो चम्स, आइए देखते हैं। ये जेई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है, दूसरा ए दे रखा है, बी दे रखा है। बी में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि ये इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब क्या है, ज़ीरो है। और यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स हैं ये से है तो सेम बट अपोजिट साइन के हैं, राइट। तो हम लोग भी प्रोसीड करते हैं इसको। तो और हमें गिवन क्या है यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इज 10⁻6। और इंटीजर ऑफ के जो है जी आई एफ के इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो मुझे बेसिकली के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ये याद रखिए कि ये बी जो है वो जिसके डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ऑड ऑर्डर की है। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर जीरो इक्वल आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इक्वल्स टू 10⁻6। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एडजॉइंट ऑफ ए रेज्ड पर ऑफ एन ऑर्डर। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो मेरे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ, नहीं अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, सिंपल डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड पर ऑफ एन ऑर्डर -1, एन ऑर्डर के बाद -1 कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 ऑर्डर 3 -1 2 आएगा, प्लस बी डिटरमिनेंट ऑफ बी 3 -1 2 आएगा, और 10⁻6 आ गया। अच्छा, हमें ये मालूम है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑन ऑर्डर की है, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा। अब ये जीरो आने के बाद हमारे पास क्या आएगा, जीरो आने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमें ए स्क्वायर डिटरमिनेंट क्या दे रखा है 10⁻6। अब ए पहले निकालते हैं फिर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ए हमें क्या गिवन है यहाँ पे, ए लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कॉपी करके। कितना है मेरे पास, 2k -1 2√k और 2√k और 2√k 1 -2k -2√k और 2k -1, ये मेरे पास दे रखा है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को कोशिश करते हैं या तो 3 1 आ जाए या तो 2 0 आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1 लेकर आते हैं। 1 कैसे आएगा, पहले देखो एक बार तो पहले से परसेंट है यहाँ पे। तो पहले आप लोग क्या करते हैं कि जीरो लाने की कोशिश करते हैं। जीरो कैसे आएगा, जीरो आएगा हमारे पास कॉलम 2 है, कॉलम 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम 2 को माइनस कर सकते हैं कॉलम 3 से, क्योंकि जिससे कि ये दोनों सेम है, ये जीरो आ जाएगा। तो ए इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे, 2k -1 2√k -2√k यहाँ पे आ गया, और ये आ गया 0, ये आ गया 1, और ये आ गया 2k +1, और यहाँ पे क्या 2√k और -k और -1, ये आ गया मेरे पास। अब हम लोग क्या करेंगे और कोशिश करते हैं 1 लाने की। पहली बात हम लोग यहाँ पे अब ये करने के बाद यहाँ पे बीच में जो है वो 1 नहीं बचेगा, यहाँ जो बीच में है वो 1 + 2k बचेगा। हाँ, 1 + 2k बचेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 2k बचेगा। तो देख लेते हैं। अब हमारे पास वी कैन टेक कॉमन, हम लोग ये चीज़ में से कॉमन ले सकते हैं। क्या लेते हैं कॉमन, a = 1 + 2k हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा है मेरे पास यहाँ पे, 2k -1 2√k और -√k 0, और यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 और 2√k और -2k = -1। अब ये आने के बाद क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे, अब और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ज़ीरो बना लेते हैं। ज़ीरो बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1 -1 को। तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, R2 टेंस टू R2 - R3। ठीक है, कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो a = 1 + 2k, और मेरे पास यहाँ अंदर क्या बचेगा, 2k -1 और R2 है मेरे पास। इसको सॉल्व करेंगे दोनों को तो कितना आएगा, 4√k आएगा, और यहाँ पे -2√k तो एज इट इज़ है ही। तो यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ पे 2√k, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा 1 - 2√k और -1। ठीक है, अब जैसे ये आ गया, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब एक्सपेंड किसके अलोंग करेंगे, एक्सपेंड ऐसे करेंगे अलोंग,
दिस वन, तो ये इजी पड़ेगा। और हमें मालूम है नेगेटिव कौन सा होता है, डायमंड शेप, दिस वन और दिस वन और दिस वन, ये सब क्या है, नेगेटिव है। तो हमारे पास क्या डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो कितना आएगा, -2k+1 और ब्रैकेट में इनका मल्टीप्लाई इसी तरह से, इसका मल्टीप्लाई से माइनस करके, तो कितना आएगा 2k-1 एंड 1 - 2k, और माइनस मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा 8k आ गया। अब इस माइनस का साइन अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ भी चेंज होगा और यहाँ भी चेंज होगा, तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 2k+1 ब्रैकेट में हमारे पास कितना है 2k-1 एंड 1 - अच्छा, इसको सेम बनाने के लिए साइन का इंट्रोडक्शन कर देते हैं, तो यहाँ पे भी साइन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जब साइन का इंट्रोडक्शन होगा तो कितना आएगा 2k-1 आ जाएगा और ये +8k हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2k+1 और यहाँ कितना आएगा 2k-1 होल स्क्वायर और +8k। अब स्क्वायर ओपन कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना आएगा 2k+1 और ये आएगा 4k² +1 -4k +8k, तो कितना आएगा यहाँ पे 2k+1। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं 4k² +1, इसको सॉल्व करके कितना आएगा +4k आएगा, तो कितना है यहाँ पे 2k+1 और यहाँ पे स्क्वायर बन गया, ये 2k+1 का स्क्वायर बन गया और ये किसके इक्वल है 10⁶ के इक्वल है। देखते हैं उसके बाद हमारे पास तो मेरे पास कितना आया 2k+1 रेज्ड पर, तो हमारे पास यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब देखते हैं ये स्क्वायर हो गया, तो और स्क्वायर होने के बाद अच्छा पहली बार से ये स्क्वायर पहले से था सॉरी, और ये स्क्वायर इंटू 1 कितना है क्यूब आ गया, तो क्यूब इक्वल्स टू 10⁶। अब हमारे पास क्या होगा ए स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर जो डिटरमिनेंट है वही है, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर हुआ तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 2k+1 रेज्ड पर 6 इक्वल्स टू 10⁶। अब कंपैरिजन करेंगे तो कितना 2k+1 इक्वल्स टू 10, 2k इक्वल्स टू 9, k वैल्यू इसके कितना 4.5, और अगर k की वैल्यू 4.5 तो GIF ऑफ 4.5 जो मेरे पास क्या आएगा आंसर इज़ 4। थैंक यू।